हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों को क्या लगता है कि एक्सेल में काम करना ज्यादा आसान होगा कि किसी से काम करवाना? मेरे ख्याल से तो किसी से काम करवाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि जब आप खुद काम करते हो तो वो काम आपके कंट्रोल में रहता है। बट आप किसी से अगर काम करवाना चाहते हो तो आपको उस आदमी के कंट्रोल में रहना पड़ेगा। कैसे? चलिए एक स्टोरी से जानते हैं। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था चतुर भगत। वो एक ऑफिस में एमआईएस रिपोर्टिंग का और एक्सेल रिलेटेड काम किया करता था। उसके कई कामों में से एक काम ये था कि वो अपने सबॉर्डिनेट को कई तरीके के एक्सेल के फाइल बना के सेंड करता था और उस फाइलों को फिलअप करने के लिए अपने सबॉर्डिनेट को बोलता था। बेट एक दिन ऐसा हुआ कि उसके कुछ सबॉर्डिनेटों में से तीन चार सबॉर्डिनेट ने मिलके एक फाइल को फिलअप किया और सब लोगों ने अलग अलग तरीके का गलती उस फाइल में कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने जो फाइल रखा गया है वही चतुर भगत का प्रॉब्लम का एक छोटा सा सैंपल है। जैसे यहाँ पे चतुर भगत ने लोगों को सिर्फ सिटी लिखने के लिए बोला गया था, तो कई लोगों ने अलग अलग तरीके से एक ही सिटी को रिप्रेजेंट किया है। जैसे किसी ने कोलकाता का असली स्पेलिंग लिखा, तो किसी ने कोलकाता में डबल टी डाल दिया, तो किसी ने कोलकाता को शॉर्ट फॉर्म में केओएल लिख दिया। और किसी को तो ये पता ही नहीं था कि कोलकाता का नाम चेंज हो चुका है, उसने तो अभी भी कलकत्ता का नाम यूज किया। तो जब इस डेटा को चतुर्भगत ने फाइनली देखा तो वो तो सर पकड़ के बैठ गया, क्योंकि उसके सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये था कि अब इस डेटा को मैं किस तरीके से फिल्टरिंग करूं, क्योंकि मेरे पास आज कोलकाता का एक नहीं बल्कि चार चार वैरायटी है। यानी मेरा पूरा का पूरा डेटा, पूरा का पूरा मेहनत बेकार। मुझे कोलकाता को यूनिफाइड करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम एक बार नहीं, उसके साथ हर महीने होता रहा। आखिरकार वो परेशान होके हेल्प लेने के लिए अपने पुराने एक फैकल्टी के पास गया। उस फैकल्टी ने उसे बोला कि एक्सेल में डेटा वैलिडेशन एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट बोल के एक ऑप्शन है जिसके बारे में चतुर भूल चुका है। वो उस ऑप्शन का यूज कर सकता है अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। लेकिन उसके फैकल्टी ने ये नहीं बोला कि ये काम करेगा कैसे। याद रखिएगा, एक्सेल में काम करना बहुत आसान है, लेकिन लोगों से सही काम करवाना ज्यादा मुश्किल। यानी आप अगर सिटी वाले ऑप्शन में कुछ ऐसा काम कर देते हो जिसमें कि कोई आदमी गलती कर ही ना पाए, अगर ऐसा होगा तभी जाके आप किसी को रोक पाओगे। जब नदी समुंदर में गिर जाता है तब आप वहां पे बांध नहीं दे सकते, तो नदी समुंदर में गिरने से पहले ही आपको बांध देना होगा। तो फिर ये वाला आइडिया जैसे ही चतुर भगत के दिमाग में आया तो उसने डेटा वैलिडेशन का एक्चुअल इस्तेमाल यहाँ पे किया। तो डेटा वैलिडेशन में ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑप्शन होता क्या है? एक पूरे रेंज में कौन कौन सा डेटा वैलिड होगा और कौन कौन सा डेटा इनवैलिड, वो हम लोग बहुत ही आसानी से तय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस सिटी रेंज को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे डेटा ऑप्शन में जाके मैं डेटा वैलिडेशन में क्लिक कर रहा हूँ। डेटा वैलिडेशन में क्लिक करते ही आपके पास डेटा वैलिडेशन ऑप्शन आ गया। एक बार और फिर से रिपीट करके देखते हैं। जिस रेंज के अंदर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप डेटा नाम के टैब में जाएंगे, वहां से डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलाउ लिखा हुआ है, उसको बदल के आपको यहाँ पे लिस्ट ऑप्शन लेना पड़ेगा। लिस्ट ऑप्शन लेने के बाद आपको यहाँ पर जो सोर्स बोल के ऑप्शन खुलेगा, इस जगह में आपको उन सिटियों का नाम लिख देना है जिनको आप यहाँ पे देखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल कोलकाता, एग्जाम्पल गोवा एंड एग्जाम्पल दिल्ली। जो भी नाम लिखेंगे सारे कॉमा दे दे के लिखना होगा और आखिरी बार में कॉमा देने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कोलकाता के बाद कॉमा दिया, गोवा के बाद कॉमा दिया, बट दिल्ली के बाद कॉमा नहीं दिया। देन ओके। अब यहाँ पर दो फायदे हुए। फायदा नंबर वन, यहाँ पे एक छोटा सा बटन आ गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे एक छोटा सा बटन आया है। इस बटन में से भी आप किसी नाम को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने दिल्ली या कोलकाता को सिलेक्ट किया, और अगर कोई यहाँ पे कोलकाता का गलत स्पेलिंग लिखेगा तो देखिए यहाँ पे कोलकाता एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है।
तो इसका मतलब आप यहाँ पे इन तीनों के अलावा कोई भी चौथा नाम लिखने की कोशिश करोगे तो वो नाम आएगा ही नहीं। हो गया ना रेस्ट्रिक्शन। मतलब आपने यहाँ पे डेटा का बांध डाल दिया है कि यहाँ पर अगर एप्लीकेबल होगा तो सिर्फ दिल्ली का नाम लिखा जा सकता है, कोलकाता का लिखा जा सकता है, या फिर गोवा का लिखा जा सकता है। आप यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हो, हाथ से भी लिख सकते हो, लेकिन इन तीनों के अलावा कोई भी चौथा वर्ड यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल सबके मन में आ सकता है कि ये जो डेटा वैलिडेशन हम लोगों ने सीखा ये तो सिर्फ 3 सिटीज के लिए था। अगर हम लोगों का लिस्ट थोड़ा बड़ा है तो, अगर आपके पास लिस्ट थोड़ा बड़ा है तो फिर डेटा वैलिडेशन बनाने के लिए हमेशा आपको एक पर्टिकुलर रेंज में हाथ से नाम लिखना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं। आप डेटा वैलिडेशन में जब जाते हो, जाने के बाद यहाँ पे लिस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको हाथ से नाम लिखने के बाद कॉमा देना पड़ेगा। इट इज नॉट कंपलसरी। आपने अगर पहले से एक्सेल में कोई रेंज बना के रखा है जहाँ पे सिटियों का नाम लिखा हुआ है, यू कैन सिलेक्ट ऑल्सो। इस जगह को आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं और करने के बाद आप ओके कर सकते हो। इससे क्या फायदा होगा, इससे यहाँ पर ये लिस्ट पूरी तरीके से आ जाएगा। इसका एक और फायदा भी है, जब यहाँ पे कोई नाम चेंज होगा तो वो नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी लिस्ट में अप टू डेट हो जाएगा। है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट फायदा। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और ऐसे ही कुछ मजेदार टॉपिक के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।